अलवर यादव समाज के जिलाध्यक्ष भारत यादव सहित समाज के लोगों ने बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पर सवाल खड़े किए हैं। शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में जिलाध्यक्ष भारत यादव ने कहा कि बीजेपी के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव बड़े नेता हैं, यह सभी को पता है, लेकिन इस बड़े नेता ने समाज के लिए क्या काम किया है। एक अहीर रेजिमेंट बनवाने के लिए समाज सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा है, जिसमें ये कभी नजर नहीं आए। यही नहीं, समाज के लोग रेवाड़ी में जब इनके पास गए तो उन्हें जवाब दिया था कि जरूरी थोड़े है कि बच्चों को फौज में ही भर्ती कराओ, दूसरी कंपनियां भी हैं। भारत यादव ने यह भी कहा कि भूपेंद्र यादव ने यदि कुछ बड़ा काम किया है तो समाज के सामने आकर बताए। 4 फरवरी 2022 से अहीर रेजिमेंट का आंदोलन चल रहा है। ये अब तक उस आंदोलन में एक दिन भी नहीं आए, जबकि इस आंदोलन में यूपी बिहार से भी यादव समाज के नेता पहुंचे। अब वे कैसे एक बाहर से आए नेता पर विश्वास कर सकते हैं जब उनका अपना नेता चुनाव में खड़ा है। ऐसे में बाहर के नेता से उसे कैसे पिटवा सकते हैं। इस चुनाव में यादव समाज अपने के साथ में खड़ा होगा। इसी बात को रखने के लिए जिले भर के लोग अब सामने आए हैं। अब वे खुलकर अपने बेटे के साथ हैं। जब समाज को बड़े नेता की जरूरत पड़ी तब ये आगे नहीं आए। ऐसे में अब समाज इनके साथ कैसे आएगा। जब जब समाज को भूपेंद्र यादव की जरूरत पड़ी है तब तब उन्होंने पीठ दिखाई है। भारत यादव ने कहा कि पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह यादव सबके सम्मानीय हैं, जिन्होंने डॉक्टर रहते हुए जनता की सेवा की। ऐसे में अलवर ही नहीं, पूरे प्रदेश के यादव समाज ने उनको सिर आंखों पर बैठाया। लेकिन अब विधानसभा और लोकसभा में उनके पसंद के टिकट नहीं मिले तो उन्होंने अनर्गल आरोप लगा दिए। उनको अब भी अपने फैसले पर सोचना चाहिए। यादव ने कहा कि वे किसी पार्टी के नहीं हैं, वे सिर्फ समाज के प्रतिनिधि हैं। 2019 में समाज ने वोट डालकर उन्हें अध्यक्ष बनाया था, उसी नाते उन्होंने आज जनता की भावना को रखा है। वे आमजन की भावना सामने आने के बाद ही मीडिया के सामने आए हैं। अब उन्होंने तय कर लिया है कि वे बाहरी नेता का साथ नहीं देंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान पार्षद बाबूलाल, देशराज, प्रेमचंद, सेडूराम, अमर सिंह, नरेश सहित काफी संख्या में समाज के गणमान्य लोग मौजूद थे। इन लोगों ने भी कहा कि वे बाहरी के साथ नहीं जाएंगे, जिसका सबसे बड़ा कारण यही है कि भूपेंद्र यादव ने कभी समाज के कार्यों में आगे आकर काम नहीं किया। आप बहुत बड़े राष्ट्रीय दल के आज कहते हो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके आप प्रत्याशी बन के आए हो, तो आप अलवर की जनता को यह भी तो बताएं कि आपने अलवर की जनता और यादव समाज के लिए, छत्तीसों बरादरी के लिए आपने क्या काम किए। आज वो कह रहे हैं कि बहरोड में मैंने 4 करोड़ रुपए मेरे फंड से दे दिए। आज वो किशनगढ़ में कह रहे हैं मैंने 4 करोड़ रुपए दे दिए। आज तिजारा में कह रहे हैं मैंने 3 करोड़ रुपए दे दिए। आप राज्यसभा सांसद हैं, ये पैसा तो आपको यहां नहीं तो यहां देना था। आपने ऐसा कौन सा काम किया। काम मैं आपको बताता हूं, मेरे पिता भी राजनीति में रहे हैं, मैं भी राजनीति में रहा हूं। मात्र 11 महीने मेरे पिताजी इस राजस्थान सरकार में मंत्री रहे हैं। 3600 बरादरी को साथ लेके चलने का काम किया, लेकिन एक छाप छोड़ के गए। आज हमारे बीच नहीं है वो। जब तक सृष्टि रहेगी जब माननीय जगमाल सिंह जी को याद किया जाएगा। अलवर में आप जैसे ही घूमोगे सिंह द्वार पर आपको राव तुलाराम जी की मूर्ति की प्रतिमा आपको नजर आएगी। वो प्रतिमा मेरे पिताजी द्वारा लगाई गई थी। ये कहने को हम कह सकता है और यादव समाज अलवर का ये कहता है कि जगमाल सिंह जी ने 11 महीने के कार्यकाल में अपने एक समाज के लिए काम योगदान देके गए। तो माननीय भूपेंद्र यादव जी तो 12 साल से राज में बैठे हैं, मंत्री, केंद्र में मंत्री बैठे हैं। कोई एक तो काम तो बताएं। दूसरी बात, मंचों में मैं बीजेपी के मंचों से एक चीज ये और सामने आ रही है कि भूपेंद्र जी यादव अनुभवी है और सामने वाला प्रत्याशी अनुभव नहीं है। मैं इस बात को भी मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि शायद भूपेंद्र यादव जी से तो ज्यादा अनुभव ललित के पास है। भूपेंद्र यादव जी का तो पहला चुनाव है जो पहला चुनाव लड़ रहे हैं। ललित का ये तीसरा चुनाव है। पहला वो विश्वविद्यालय का लड़ चुका है, दूसरा वो मेरे सामने लड़ चुका, तीसरा वो एमएलए का जीता, ये चौथा चुनाव लड़ रहा है। तो आप कैसे कह सकते हो भूपेंद्र जी अनुभवशील आदमी है। संगठन में हो सकता है, संगठन में भूपेंद्र जी ने बहुत अच्छे काम किए हो, लेकिन ये मैदानी कुश्ती है। मैदानी कुश्ती तो शायद भूपेंद्र जी पहला ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं मंचों पे जा जाके कि ये अनुभवशील आदमी है, वो नया बच्चा है, ये नया बच्चा है, इसको अनुभव नहीं है। माननीय, मैं आज आपके माध्यम से कह रहा हूं कि माननीय भूपेंद्र यादव जी से तो ज्यादा अनुभव है हमारे छोरे को, जो हमारा स्थानीय है। यह हो सकता है आप लोगों का एक सवाल होगा दिमाग में कि मैं और ललित आमने सामने चुनाव लड़े हैं, लेकिन हम दोनों भाई हैं। छोटा भाई है, छोटा भाई है हमारा, लड़ लिए, परिणाम कुछ भी हो। लेकिन ये आज हमारा यादव समाज अलवर का ये देख रहा है, अगर हमारे छोरे से अगर कोई गलती होती है तो उसको सजा देने का अधिकार भी हम रखते हैं। लेकिन जब समय आएगा, कभी ऐसा आज ये समय आ गया कि बाहर वाले से आके हम हमारे लड़के को पिटवाएं, ये अलवर जिले का यादव समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि बाहर का कोई आदमी आके हमारे घर के लड़के को मार पीट के जाए।
ये अलवर जिले की यादव समाज के मान और सम्मान की बात है। हो सकता है राष्ट्रीय दल बहुत बड़ा होगा, हो सकता है भूपेंद्र जी बहुत बड़े होंगे। आज आम आदमी भूपेंद्र जी को भरे टोकरे के हाथ लगाने के लिए जा रहे हैं कि सब भरे टोकरे के हाथ लगा लो साहब, मैं भी आपके साथ हूं, मैं भी आपके साथ हूं। लेकिन ग्रास रूट पे मेरे मीडिया के बंधु, आप ग्रास रूट पे क्योंकि जाना, और आप लोगों का कई चैनल तो ऐसे हैं जो मैं देख रहा हूं, आप शायद गांव गांव ढाणी ढाणी तक भी जाते हैं, और आप इसको चुनाव से पहले आप जाकर देखना कि आज 22 तारीख को भारत यादव जो आज आपके बीच में बात कह रहा है उनमें कितनी सत्यता है। कुछ दिनों बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की, उसके बाद एक माहौल बनाया जा रहा है एक दल के द्वारा। मैं पहले तो दोनों ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे समाज के दोनों ही पार्टियां जो टिकट दी है, दोनों ही हमारे समाज के नुमाइंदों को टिकट दी है। इधर माननीय भूपेंद्र यादव जी, इधर माननीय ललित यादव जी, तो दोनों ही हमारे समाज से बिलोंग करते हैं। लेकिन एक माहौल इस तरीके का बनाया जा रहा है और समाज को और 36 बिरादरी को गुमराह करा जा रहा है कि यहां अलवर में चुनाव है ही नहीं, अलवर में एक तरफा चुनाव है। आज चाहे पार्षद स्तर का आदमी हो, चाहे विधानसभा स्तर का आदमी हो, चाहे लोकसभा स्तर का आदमी हो, वो एक इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि आज भाग भाग कर सब भूपेंद्र यादव जी के हाथ लगा रहे हैं और भाग भाग कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की होड़ लगी हुई है कि आज आप छोड़कर ये आ गए, आज कांग्रेस छोड़कर ये आ गए, आज बसपा छोड़कर ये आ गए। लेकिन मैं आज आपके सामने कुछ बातें माननीय हमारे बीजेपी के प्रत्याशी माननीय भूपेंद्र यादव जी से कुछ बातें पूछना चाहता हूं, और अगर ये बात मैं इंडिविजुअल भारत यादव उनसे नहीं पूछ रहा है, ये अलवर जिले का यादव समाज उनसे सवाल पूछ रहा है। पहली बात एक कही जा रही है कि भूपेंद्र यादव जी बहुत बड़े नेता हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है, हम भी उनका सम्मान करते हैं, इस बात से हम स्वीकार करते हैं कि वो बहुत बड़े नेता हैं। और गत 12 वर्षों से वो राज्यसभा में बैठे हैं, केंद्र में मंत्री के रूप में बैठे हैं, देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है, ये व्यक्तिगत मानना, कि जो व्यक्ति जिस कुल में जन्म लेता है उसका वहां भी कोई ना कोई धर्म रहता है कि अगर आज मैं कहीं बैठा हूं, किसी उपाधि पे आया हूं, किसी पद पे आया हूं, किसी संवैधानिक पद पे आया हूं, तो जिस कुल में मैंने जन्म लिया है उसके लिए भी मेरा कोई ना कोई हक बनता है और मैं उसके लिए कोई ना कोई ऐसा काम करूं कि सृष्टि रहे जब तक उसको याद किया जाए। भूपेंद्र जी यादव साहब इस यादव समाज के लिए, इस अलवर जिले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं कि पूरे देश में अगर यादव समाज के लिए अगर उन्होंने कोई एक ऐसा काम किया हो अपने जीवन में, तो वो अलवर जिले के यादव समाज को बताने का कष्ट करें। हम देखते भी और सुनते भी और समझते भी हैं कि हाई कमान के नजदीकियां हैं। आज मंचों पर एक बात जरूर कही जाती है, उनकी जो भी चुनावी सभा हो रही है, कि माननीय भूपेंद्र यादव जी देश के टॉप 5 नेता, उनमें नाम भूपेंद्र यादव जी का है, और इस बात को हम भी मानते हैं और ये गर्व है हमारे लिए। मैं एक बात कहता हूं, जब वो इतने बड़े स्तर के नेता हैं, देश की रणनीति, दिशा और सब चीज तय करने की स्थिति में बैठे हैं, तो हमारे समाज की सबसे बड़ी मांग और सबसे पुरानी मांग चली आ रही है भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट की गठन की। अगर उसके लिए गत 12 वर्षों में राज्यसभा में माननीय भूपेंद्र यादव जी ने अगर एक शब्द भी अगर बोला हो, उसके समर्थन के लिए अगर कोई उसके प्रयास एक भी किए हो, तो भूपेंद्र जी अलवर के यादव समाज को बताने का कष्ट करें। हो सकता है उन्होंने बोला हो, हमारे दिमाग में नहीं हो। अगर उन्होंने बोला है तो वो हमारे अलवर की यादव समाज के सामने अपनी इस बात को रखने का काम करें, क्योंकि ये अलवर जिले का यादव की मांग नहीं है ये। और ऐसा नहीं है कि अलवर जिले का यादव अलग है और बिहार का अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है, बंगाल का अलग है। यह हमारे समाज का एक ऐसा मुद्दा है जिसमें पूरे देश का यादव एक साथ खड़ा है कि भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन हो। तो जब अगर इतने बड़े स्तर के नेता हैं, तो माननीय भूपेंद्र जी यादव को आज तक इस पर बोलने की जरूरत क्यों नहीं महसूस हुई? और आज वो अलवर में आके कहते हैं कि मैं भूपेंद्र यादव, अलवर जिला यादव बाहुल्य जिला, मैं आपका 40 साल से मेरा संबंध है। आज वो मीडिया के साथ, मैं तो आपके चैनलों से देख रहा हूं
कि वो अपना संबंध अलवर जिले से 40 साल का संबंध बता रहे हैं। तो आपने इस अलवर जिले के मान और सम्मान, यादव समाज के मान और सम्मान के लिए क्या किया, ये माननीय भूपेंद्र जी बताने का काम करें। हमारे यादव समाज ने भी पिछले 15 दिनों से खूब मंथन किया है। हम लोगों ने भी, चाहे मुंडावर हो, चाहे बहरोड हो, चाहे किशनगढ़ हो, चाहे कोट कासिम हो, चाहे तिजारा हो, चाहे ग्रामीण हो, समाज के जिन जिन लोगों को हम संपर्क कर सकते थे, पिछले 15 दिनों से यही काम चल रहा है। लेकिन मोटे रूप से जो बात आज मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो यही बात निकल के आई कि सबसे पहले कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवार दिया है वो हमारे जिले का स्थानीय है, हमारा है। माननीय भूपेंद्र यादव जी बड़े आदमी हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे यहां से संबंध नहीं रखते हैं। भूपेंद्र यादव जी, अगर यादव समाज की जो लोगों ने मेरे सामने जो बातें आई, लोगों का यह भी कहना है कि भूपेंद्र यादव जी ने यादव समाज के लिए काम किया कि नहीं किया, लेकिन यह काम जरूर किया है उन्होंने कि इस हिंदुस्तान की राजनीति में इस यादव समाज को पहचान दिलाने वाले जो व्यक्ति थे, चाहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी हो, चाहे स्वर्गीय शरद यादव जी हो, और चाहे माननीय लालू प्रसाद यादव जी हो, इन तीनों की राजनीतिक हत्या करने का काम जरूर माननीय भूपेंद्र यादव जी ने किया है। ये अलवर जिले का यादव समाज आज गांव-गांव ढाणी-ढाणी बैठकर ये बातें कर रहा है। ये जरूर है, परिवार का मुखिया अगर कोई गलती करता है तो परिवार का छोटा आदमी भी परिवार के मुखिया को आगाह करने का काम करता है कि बाबूजी आप ये काम गलत कर रहे हैं। वो मैंने आज बातें आपके बीच में। एक आपने आरोप लगाया कि भूपेंद्र यादव ने लालू यादव और इन सबों के राजनीतिक हत्या करने का, तो मैंने क्या बताया, पूरा हिंदुस्तान जानता है साहब, पूरा हिंदुस्तान जानता है इस बात को। जब जब इलेक्शन आता है, जब जब लालू जी को जेल, इलेक्शन का परिणाम आ जाता है, लालू जी को बेल, ये तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है साहब। भारत यादव अकेला और ये समाज के लोग क्या जानते हैं। और ये चीज आम गांव बस्ती में बैठा आदमी जो हमारे समाज से बिलोंग करता है, छोटा बच्चा, वो भी इस चीज को अच्छी तरह समझता है कि आज लालू जी के परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी और भूपेंद्र यादव जी ने क्या काम किया है। आपने मुलायम और शरद यादव की भी राजनीतिक हत्या का आरोप लगाया है कि इन्होंने किया। मैं यही बात कह रहा हूँ कि हमारे समाज का एक मुद्दा एक ऐसा है कि भारतीय सेना में आई रेजिमेंट का मुद्दा ऐसा है, इसमें चाहे उत्तर प्रदेश का यादव हो, चाहे बिहार का यादव हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, पूरे देश का यादव इस मुद्दे पर है। एक सवाल था, डॉक्टर करण सिंह यादव ने कहा मुझे टिकट नहीं मिली, मेरी राजनीतिक क्या जितिन सिंह ने कर दी, जब आप बबीता यादव, जब आप साथ क्यों नहीं आए? मैं कांग्रेस पार्टी का टिकटों का फैसला करने का कोई मैं अधिकृत आदमी नहीं हूँ, लेकिन ये डॉक्टर साहब ने तो इस कांग्रेस पार्टी ने जन्म लिया और आज वो पार्टी छोड़ी है उन्होंने, वो उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, उनका सम्मान है, वो उनका, उसमें कोई किसी पे कोई दबाव नहीं है। लेकिन उनका ये स्टेटमेंट देना, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद, प्रदेश मुख्यालय भाजपा कार्यालय के बाहर आने के बाद आपके मीडिया के साथियों को ये स्टेटमेंट देना कि आज राजस्थान का यादव पूरा बीजेपी में चला गया, ये अधिकार यादव समाज के किसी लोगों ने डॉक्टर साहब को नहीं दिया। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो आपने किस संगठन के किया कि आप अध्यक्ष है किसी संगठन का, उसकी तरफ से है मैं यादव समाज के या भारत यादव की है? ये भारत यादव समाज के जो लोग बैठे हैं पूरे, इसके साथ, और समाज ने मुझे एक यादव समाज, अलवर जिला यादव समाज की अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दे रखी है, जिसको मैं पिछले 15 दिन से पूर्ण रूप से गांव-गांव जाकर इन लोगों से मिल मिलाकर सारा काम कर रहा था। तो आज समाज की भावना मैंने आपके बीच में, जैसा आपने अभी बताया कि 18 संगठन बने हुए हैं और यहाँ पर आप कर रहे हैं कि पूरा समाज समर्थन दे रहा है। भारत जी ये बस ये पूछना चाह रहे हैं कि आप चुनाव लड़े, आप इलेक्टेड थे, कैसे थे, आप कैसे अध्यक्ष? मैं अध्यक्ष, समाज का प्रतिनिधित्व आप जिला कैसे? आपको सबको ध्यान होगा, मैंने इलेक्ट, हमारे जो भी कोई भी चुनाव होते हैं समाज के, उसमें नॉमिनेट कर दिए जाते हैं। ये आपके सामने जो बंदा बैठा है भारत यादव, ये नॉमिनेट नहीं है, इलेक्टेड अध्यक्ष है। ये अलवर के यादव समाज ने वोट डालकर एक पूरे प्रणाली से चुनाव 980 वोटों से चुनाव जीता हुआ मैंने यादव समाज का। ये कह सकते हैं यादव समाज की जो संगठन है उसकी तरफ से भूपेंद्र यादव का विरोध किया जा रहा है। मेरे संगठन नहीं, मेरा संगठन किसके पीछे है? अलवर जिले का जो यादव समाज है उन्हें तो मुझे चुना है, कोई अजमेर का यादव समाज ने तो मुझे चुना नहीं है। अलवर जिले का जो यादव समाज है उन्होंने मुझे चुना है, उन्हीं की भावना है। मेरा सवाल है बाद में रेजिमेंट की मांग इतने सालों से पूरी नहीं हो रही और आपके यादव प्रतिनिधि बहुत बार खड़े हुए, इलेक्टेड भी हुए, तब आपका ये लोग सामने क्यों नहीं आया? नहीं, हमेशा आई है ये बात, हमेशा बहुत लंबे समय से ये मांग चली आ रही है। और अब पिछले 5 सालों से आप देखोगे, 3.5 वर्षों से तो ये भारत यादव इस
यथार्थ राजनीति को छोड़कर देश के कोने कोने में आई रेजिमेंट के लिए भागदौड़ कर रहा है। इसमें मैं बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब कामों में हमने इस काम को लेकर हमारे युवाओं में अलग चल चुकी है।